आज तो मुझे बहुत सारे सामान के अंदर से ये वाला स्पीकर मिल जाता है जो तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का लगा। आज हम देखने वाले हैं कि कबाड़ के अंदर से हमें क्या क्या कीमती चीजें मिल पाएंगी। यहीं पर मुझे रखा हुआ एक स्पीकर मिल जाता है जिसमें बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्पीकर लगे हुए हैं और यहाँ पर देखो कितना सारा सामान पड़ा हुआ है। यहीं पर थोड़ी देर तक मेहनत करने के बाद ये वाला एक एलईडी बल्ब मिल जाता है जो तो बढ़िया क्वालिटी का लग रहा था और फिर मैं और भी चीजें ढूंढने रहता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे एक और बल्ब मिल जाता है। वैसे भी ये मार्केट में आना बंद हो चुके हैं, आपके तरफ मिलते हैं तो कमेंट में जरूर से बताना, जिन्हें ले जाके मैं इस वाले तसले में रख देता हूँ। और यहीं पे मुझे कुछ इंडक्शन वाला ये चीज मिल जाता है, ये क्या पता अपने काम में आएगा कि नहीं, वैसे भी इसको रख लेते हैं। और यहाँ पर मुझे एक टूटा हुआ जेसीबी मिल जाता है, अब इसको चला के देखना है तो चलो देखते हैं कि भाई इन्हें कहाँ पर चला सकते हैं। मुझे शायद से आरसी जेसीबी जरूर से लेना चाहिए। और ये वाला टॉर्च भी मिल जाता है जिसके अंदर तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब ये अपने काम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो इसे तो बिल्कुल भी रह नहीं देते हैं। फिर मैं और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ, साथ से हमें कुछ काम की चीजें मिल जाए तो मैं थोड़े जैसे ही आगे को जाता हूँ। यहीं पर देखो मुझे क्या क्या दिखाई देता है, ये वाला लाइटिंग जो बहुत ही ज्यादा रखा हुआ था, लेकिन जब इसे उठाकर देखा तो भाई इतना अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है, मतलब ये खराब ही रहने वाला है। अगर चालू करते हैं तो चालू भी नहीं होगा। फिर मैं जैसे ही थोड़े आगे जाता हूँ यहाँ पर देखो मुझे एक लाइटिंग का पत्ता ही मिल जाता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लाइट लगे हुए हैं और जो काले पड़ चुके हैं, तो मतलब ये चालू तो नहीं होने वाला है, लेकिन हम इसे फिर भी लेके जाएंगे, देखते हैं अगर चालू हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा। और यहाँ पर मुझे एयरपोर्ट दिखाई दे जाते हैं जिसके एक छोटा सा एयरपोर्ट बाहर ही निकला हुआ था। ये तो बोट कंपनी की है जो बहुत ही बढ़िया चीज है। और यहाँ पे इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही स्पीकर मिला हुआ है जो छोटा सा है। तो इन दोनों चीज को ले जाके मैं कहीं पे रखने वाला हूँ ताकि हम और भी चीजों को उठा पाए। तो इसे मैं इस वाले तसले के अंदर रख देता हूँ और फिर अब मैं और भी चीजें ढूंढने लग जाता हूँ। तभी मुझे देखो यहाँ पर एक स्पीकर का कुछ मिल जाता है जिसके पीछे ही बढ़िया स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन इसका तो जो बॉडी है वो टूट चुका है, मतलब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। बट मैं और भी चीजें ढूंढने लगता हूँ कि शायद से अब हमें कुछ बढ़िया ही चीज मिल जाए। तो इस तसले को लेके मैं थोड़े आगे ही जाता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर एक बॉल मिल जाती है जिसे उठाकर देखा तो बढ़िया ही लग रही थी, कहीं से भी फूटी हुई नहीं है। तो इसे चलो रख लेते हैं, अपने खेलने में काम ही आ जाएगी। तो इसे मैं इस वाले तसले के अंदर रख देता हूँ। तभी मुझे यहाँ पर एक स्पीकर भी मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का, इसे चालू कर लिया तो अच्छा खासा फायदा भी होने वाला है। तो इसे तो मैं जरूर से लेके जाऊंगा और इसके साथ हम कुछ नई नई चीजें भी ट्राई कर सकते हैं। यहीं पर ढूंढते ढूंढते मुझे कुछ अलग ही टाइप की चीज दिखाई दे जाती है और जब इसे उठाकर देखा तो ये भाई घोड़ा है, गधा है, क्या पता क्या चीज है, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये डमडम की जैसे लग रहा है, कुछ डमडम लगा होगा जिसे ये बजाता है चाबी भरने पर, तो ये अपने काम में नहीं आएगा। लेकिन जब यहाँ पर देखा तो एक पिचकारी मिल जाती है जिसमें शायद से कुछ तो कीमती चीज निकल ही सकता है, क्योंकि देखो इसके अंदर मोटर पंप लगा रहता है जो बहुत ही तगड़े प्रेशर के साथ पानी को फेंकता है। तो उसको रख लेते हैं और अगर ये इलेक्ट्रिक पिचकारी होगी तो पक्का ही इसके अंदर मोटर पंप निकलने वाला है। यहीं पर मुझे कंप्यूटर का यूपीएस दिखाई देता है जिसे उठाकर देखा तो उसमें अलग अलग रीडिंग के करंट लिखे हुए जैसे 12, 6, 0, 5। तो ये सब वोल्टेज इसके अंदर से निकलने वाले हैं, इसको भी चालू कर लेंगे। और फिर देखता हूँ मैं कि यहाँ पर मुझे एक फैन दिखाई दे जाता है जो कि बढ़िया ही लग रहा था, लेकिन पलटा कर देखा तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका अंदर वाला रोटर ही है, बाकी का सब सामान चोरी हो गया इसके अंदर से। और यहाँ पर मुझे मच्छर मारने वाले बेड भी मिल जाते हैं जिससे हम कुछ बना सकते हैं। तो कमेंट में जरूर से बताना इससे हमें क्या क्या नई नई चीजें ट्राई करनी चाहिए। इस वाले कूलर के अंदर तो बहुत ही बड़ा मोटर लगा हुआ है और अगर ये चालू निकल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसे देखते हैं, साथ से इसको भी घर पे लेके जाना चाहिए। ये देखो मुझे यहाँ पर एक स्पीकर मिल जाता है जिसका तो बॉडी पूरा ही खराब है, लेकिन प्लेट थोड़ा सा सही ही लग रहा है। तो गाइस मैं इन सब चीजों को लेके आ गया हूँ, अब देखते हैं कि क्या क्या अपने काम का निकलता है। और बहुत ही तगड़ा चीज तो ये वाला स्पीकर है जिसमें हमें 4-4 इंची के 2 स्पीकर लगे मिल जाते हैं, एक फैन मिला हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। और इस वाले का मोटर पंप निकाल कर भी चेक करेंगे और एक तगड़ा ही कूलर बना के देखते हैं, अगर बन जाता है तो और ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले इन 2 स्पीकर को चलाकर देखते हैं कि कैसे क्या इनकी क्वालिटी है। ये वाला स्पीकर तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, इसका क्वालिटी भी अच्छा ही आ रहा है। लेकिन गाइस ये वाला स्पीकर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, आपके सामने बाहर फंसा के दिखाता हूँ। देखो एक ये लगाया और एक और लगा देता हूँ, लेकिन ये फिर भी चल ही नहीं रहा है। तो इसको खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत आती है, फिर देखते हैं कि भाई और क्या क्या चीज़ें सही करना है। ये वाला स्पीकर को समझ में नहीं आ रहा है, पर्दा बहुत ही बढ़िया है, कॉल भी अच्छे से लग रहा है। अब अंदर वाला जो कॉल रहता है वो ही गड़बड़ हो सकता है। तो गाइस इसको अपन एक बार अच्छे से चेक करेंगे, फिर बाद में इसका क्लियर करूंगा कि भाई ये चालू निकला है या फिर खराब निकला हुआ है। अब गाइस इस वाली पिचकारी को खोलकर इसके अंदर जो पंप लगा रहता है उसे चेक करते हैं कि वो कैसी कंडीशन का है। और चालू निकल जाता है तो उसका कितना तगड़ा प्रेशर हो सकता है, क्या उसे हम एक कूलर में लगा के एक मिनी कूलर भी बना सकते हैं। तो चलो इसे खोल कर देखते हैं। यह है एक कंप्यूटर का पावर सप्लाई जो अलग अलग वोल्टेज देता है, लेकिन इसे हम चला कर देखने वाले हैं। लेकिन गाइस देखो इसका जो केबल लगता है यहाँ पर, ये वाला केबल मेरे पास नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी सब्सक्राइब कर लो जिसमें हम इसे चलाएंगे और भी नई नई चीजें ढूंढ के लाएंगे। और कुछ फैन रखे हुए हैं जिनसे एक तगड़ा ही फैन भी बनाने वाले हैं। इस वाली पिचकारी के अंदर तो गाइस कोई भी मोटर पंप ही नहीं है, ये सिर्फ हाथ के प्रेशर से चलता है जो यहाँ पर लगा हुआ है।
इससे ऐसे करते हैं तो ये प्रेशर बनाता है और ट्रिगर को दबाती जो सड़क दबी हुई है यहाँ पर वो निकल जाती है, तो ये पानी भी चला जाता है। मतलब ये कुछ भी काम का नहीं है यार गाइस, ये कुछ इस तरह लगा रहता है। इसके ऊपर का वो टूटा हुआ निकाल दिया मैंने। अब देखो इसका ये पन्नी है और ये कुछ लगा हुआ है। ये वाला लाइटिंग मिला हुआ था जिसके पूरे लाइट काले पड़े हुए हैं, मतलब ये तो पूरा ही खराब है। बस इसका ये जो टीन है यही सिर्फ काम का है, बाकी गाइस ये कुछ भी काम का नहीं है। पूरा बल्ब जो है देखो काला काला पड़ चुका है। इसमें अपन दूसरी वाली प्लेट लगा के काम चला सकते हैं बस। तो इसको निकाल देते हैं बल्ब को। एक बोट वाले स्पीकर मिले हुए थे जिनमें सिर्फ एक ही स्पीकर लगा हुआ, बाकी के कहाँ पर है कुछ भी नहीं पता गाइस। अब इसका मैं क्या करूँ आप ही बता। ये वाला स्पीकर मिला हुआ है जिसे हम चालू करने वाले हैं शॉर्ट वीडियोस में, तो सब्सक्राइब कर लो।